हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका पुनः 111 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कल बताया था, वेक्टर की थोड़ी पढ़ाने के बाद, सैद्धांतिक बातें बताने के बाद मैंने कहा था मैं कुछ जानदार क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जानदार हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक पॉइंट स्टडी किया था मैंने। अब शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन को फोकस, ध्यान दें। टॉपिक वेक्टर, और वेक्टर के बारे में पूरी थोड़ी डिस्कस हो चुकी है। आज क्वेश्चंस को फोकस करना है, लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, एनडीए, एफकेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर का एक क्वेश्चन 100% आता है जवानों। पुनः क्वेश्चन को फोकस करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। क्वेश्चन है दी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन y एक्सिस इज। सदिश 3i कैप प्लस 4k कैप का y अक्ष पर प्रक्षेप होगा। प्यारे विद्यार्थियों, याद आ रहा है क्या? अरे मैंने सिखाया था इसका सॉल्यूशन, देखो बेटा। अरे याद है क्या, मैंने आपको बताया था कोई वेक्टर बेटा ए वेक्टर है, और ए वेक्टर बराबर क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। पूरा ले लो, 3D में ले लो बेटा। यहां ए एक्स कौन है? आई कैप का गुणांक, जो एक्स अक्ष पर क्या होता है? प्रक्षेप। ये कौन है? वाई अक्ष पर प्रक्षेप। और ये कौन है बेटा? जेड अक्ष पर प्रक्षेप। पूछा किसका है? वाई अक्ष पर पूछा है, तो वाई अक्ष पर ये वाला होता है ए वाई, जे का गुणांक ए वाई। तो यहां जे का गुणांक 3i कैप 4 कैप, जे का गुणांक दिख रहा है क्या? नहीं है। और जे का गुणांक नहीं है, तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर 0, 0 आंसर आएगा इसका। आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग बेटर बेटा जी। पढ़ना पड़ेगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाए थे। बहुत तेजी से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों पढ़ेंगे। पोजीशन, ध्यान दो बेटा। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इज 3, 2, 5। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक है ये। देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी, इसका पोजीशन वेक्टर होगा सदिश, स्थिति सदिश, फोकस, स्थिति सदिश होगा। स्थिति सदिश क्या होता है भाई साहब? आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जवानों, ये स्थिति सदिश है। क्या है बेटा? ये स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको, स्थिति सदिश। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। यहां देखो क्या दिए हुए हैं, ये रे भाई साहब 3, 2, 5। ये कौन है? एक्स। ये कौन है? वाई। ये कौन है? जेड। एक्स वाई जेड। तो स्थिति सदिश क्या बन गया? आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर, ध्यान दो, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। 3i कैप प्लस y की जगह 2j कैप प्लस 5k कैप। गौर से देखो जवानों, ऑप्शंस देख लो। 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप 2j कैप 5k कैप। ये रहा, ये पकड़ा जवानों ने, क्वेश्चन को सोल्व करा। जवानों, अगर कॉन्सेप्ट तैयार है
तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती एग्जाम में सफल होने से, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ते हैं क्लास में, इधर उधर मुंह नहीं फाड़ते। प्यारे जवानों, क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड देखो बेटा जी। A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical. Its vertical components, कौन सा components पूछा है? Vertical, ऊर्ध्वाधर घटक पूछा है, ऊर्ध्वाधर घटक पूछा है जवानों। 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर लगा हुआ है। सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा समझ लो भाई साहब। एक्स एक्स वाई एक्स मूल बिंदु यहां लगा हुआ है, बल फोर्स, फोर्स याद है क्या जवानों? मेन फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। यहां फोर्स लगा हुआ है ऊर्ध्वाधर से, ये क्षैतिज होता है बेटा। ये क्या है मामला? क्षैतिज। ये मामला ये होता है वो वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल दिया है चित्र में, क्वेश्चन में? 60 डिग्री। बल का जिधर से एंगल बने उधर कौन सा घटक होता है? कोस वाला, एफ कॉस 60। इधर एफ साइन 60। कौन सा घटक पूछा? ऊर्ध्वाधर घटक पूछा है। ये रहा ऊर्ध्वाधर घटक, एफ कॉस 60। एफ का मान 5 न्यूटन गुणा कोस 60 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, 5 का आधा 2.5, 2.5 न्यूटन का बल। ये घटक 2.5 न्यूटन है क्या कहीं? बोर्ड पे देखो, 10 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। डी पार्ट ये गया क्वेश्चन। अगर यहां पे ऊर्ध्वाधर घटक की जगह क्षैतिज घटक पूछता तो आंसर क्या होता बेटा? एफ साइन थीटा। ध्यान दो, एफ साइन थीटा कितना है? एफ कितना है? 5 न्यूटन गुणा में साइन 60 का मान √3/2। ये कट गया, 2.5। आंसर क्या होता है बेटा? 2.5 इंटू √3 न्यूटन, ये आंसर होता। और खोल के अगर पूछा उसने ऑप्शन, अगर इस तरह का होता है 2.5 गुणा में √3 का मान 1.732 होता है, मल्टीप्लाई करके इस तरह का ऑप्शन भी बन सकता था। वहां मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हो। √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1.732, 1732 जवानों। और √2 का मान क्या होता है जवानों? 1.414। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रख सकते हो? 1.414, 1414, 1732, दैट्स लाइक। इसको याद करेंगे, काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया। ध्यान दो जवानों, पृष्ठ क्षेत्रफल है। अगर तुम्हें याद हो, फाई बराबर डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर हम स्टडी करते थे। और कभी 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 जवानों, कभी कभी हम ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर भी लेते थे। डीए वेक्टर क्या होता था? पृष्ठ क्षेत्रफल होता था जवानों। क्या होता था? पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। भाई साहब, सरफेस एरिया है स्केलर, वेक्टर। देखो वेक्टर लगा हुआ है। सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, बोलना नहीं है, सदिश राशि होती है पृष्ठ क्षेत्रफल। यस जवानों, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसी राशि? सदिश राशि। बोलेंगे नहीं, लॉजिक में दे चुका हूं यहां पे। अरे आगे बढ़े क्या? अरे आगे बढ़े क्या जवानों?
पढ़ रहे हो या नहीं भाइयों और बहनों? रफ कॉपी और पेन हाथ में लेकर चलाना शुरू कर दो जवानों। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या पांचवा? लगातार जुड़ते जाओ जवानों और पढ़ते जाओ। जिस प्रकार एकलव्य ने पढ़ाई की थी, एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की थी बिना गुरु के, उसकी मूर्ति बनाकर। यहां तो डायरेक्ट पढ़ाई हो रही है बेटा, ज्यादा सीखना चाहिए। यस और नो? धीरे धीरे बता रहा हूं, एक एक चीज को खोल करके। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखो। इफ a vector 2i cap plus 4j cap minus 5 cap the direction of cosine of the vector say vector r। एक सदिश दिया हुआ है जवानों, उसकी दिक्कोजाएं पूछी है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है उसका। तो तुम्हें अगर याद हो, जब मैं थ्योरी पढ़ाई थी, दिक्कोजाओं के वर्गों का योग एक होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। मैंने डिस्कस किया था बेटा, सोल्व करके दिखाया था कि नहीं दिखाया था? अरे दिखाया था क्या जवानों? अरे दिखाया था क्या? बिल्कुल दिखाया था, बोल रहे हैं जवान। तो बताओ, ए वेक्टर इक्वल टू क्या था भाई साहब? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप था। फॉन्ट्स बड़े कर देता हूं मैं। कोस अल्फा दिक्कोजा ए एक्स अपॉन ए था। दूसरी दिक्कोजा देखो यहां, कोस बीटा क्या था? ए वाई अपॉन ए। तीसरी दिक्कोजा क्या थी? कोस गामा बराबर ए जेड अपॉन ए। सोल्व करें क्या? ए एक्स को ढूंढो, ये रहा भाई साहब 2। तो 2 बटे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 25 4 चौक 16 और 4 20 और 25 45, रूट 45 जवानों। अरे रूट 45 आ गया क्या इसका? देखो रूट 45 ऑप्शन में बहुत, और रूट 45 का खेल हो रहा है। उसके बाद ए वाई कौन है? 4। तो 4 बटे क्या आएगा? रूट 45। नीचे तो वही रहेगा मामला। उसके बाद देखो बेटा -5, इसको विद साइन लेते हैं, साइन सहित चिन्ह सहित लेंगे। रूट 45 नीचे इधर दिखा दो, रूट 45 रूट पहचानो। 2 बटे रूट 45 कहां है? ये रहा। 4 बटे रूट 45 ये रहा। -5 बटे रूट 45 ये फर्स्ट आंसर। लगातार फर्स्ट आंसर आएगा इसका। दिक्कोजाओं का वर्गों का योग एक होता है, इनको वर्ग करके जोड़ करके देख लेना, एक ही आएगा बेटा। पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट। छठा क्वेश्चन ध्यान दो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पढ़ लो इसको एक बार। एक कमरे की विमाएं 10 मीटर गुणा 12 मीटर गुणा 14 मीटर है। एक मक्खी एक किनारे से प्रारंभ करके विकर्णीय रूप से, जवानों विकर्णीय रूप से विपरीत किनारे पर जाती है। इसके विस्थापन का परिमाण होगा। विस्थापन का परिमाण पूछा है। ए हॉल हैज द डायमेंशन ऑफ 10 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 14 मीटर। ए फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर up at it diametrically okay opposite corner, it's okay. What's the magnitude of its displacement? कुछ याद आ रहा है क्या? अरे तुमने कभी हॉल देखा है क्या? अरे हॉल देखा है क्या? हॉल, सिनेमा हॉल नहीं। सिनेमा हॉल तो गए होंगे तुम क्लास से बंक करके। व्हाट इज दिस हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज बी एल और दिस वन बी। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच दिया हुआ है जवानों, एल बी एच।
ध्यान से, विकर्ण, होल का विकर्ण, विकर्ण होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये विकर्ण का सूत्र होता है बेटा। लगा दो क्या एल का, एल कितना है भैया 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर प्लस बी 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 12 का 144, 14 का 196 होता है क्या, 14 इंटू 14 196। अरे जोड़ें क्या इनको, कितना हो गया भैया 244, 144 और 100 244 प्लस उधर 196, जोड़ के कितना हो चुका है ये 24, रटना नहीं है 196, 10 9 4 13 1 14, 1 440 हो गया क्या। अरे जवानों 440 पकड़ लिया क्या तुमने। 440 को कैसे लिख सकते हैं, उल्टे आ जाओ यहाँ पे। अरे 440 को 400 प्लस 40 लिख सकते हो क्या, स्टाइल से लेना पड़ेगा। 400 का अंडर रूट 20, यस, तो आंसर 20 से ज्यादा आएगा 40 का अंडर रूट, यानी कि आंसर 20 से ज्यादा आएगा। 20 से ज्यादा कौन है, देखो यहां पे 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा तो 36 भी है, तो 36 थोड़ी आ सकता है। 20 से कितना ज्यादा, अंडर रूट 40 ज्यादा, 20 पूरा 20, 26, 17 और 36, 440 का रूट 26 इंटू 26 कभी नहीं हो सकता, 17 इंटू 17, 36 इंटू 36 9, तो अप्रॉक्स दिस आंसर आएगा बेटा 20। भाई 17 इंटू 17 नहीं हो सकता, 26 इंटू 26 नहीं हो सकता, 36 ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 40 440 का रूट ऑफ अप्रॉक्स मोर देन 20, तो इसमें 20 आंसर आपको देना पड़ेगा बेटा ऑप्शंस के हिसाब से। आगे बढ़ो, ये लो जानदार क्वेश्चन 7वां। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान दो जवानों, दो वेक्टर दिए हुए हैं भाई साहब, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणामी सदिश के, इनका परिणामी सदिश के समांतर इकाई सदिश बताना है। परिणामी को पकड़ लो, परिणामी का मतलब रिजल्टेंट, इनको जोड़ दो, जोड़ो जरा इनका परिणामी देखो। 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। 4 में से आई गए, 3i कैप बचा बेटा, 3j और 3j प्लस 6j कैप, और 6k प्लस के और ये माइनस के, तो माइनस 2k कैप। 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस माइनस 2k कैप, 3 6 माइनस 2k कैप। ये देखो पहले ये वाला, तो रिजल्टेंट आ गया भाई साहब। इनका बताना क्या है, इकाई सदिश बताना है। तो इकाई सदिश क्या होता है, आर कैप, तो आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर। आर वेक्टर कितना है बेटा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3 3 9 6 6 36 प्लस 2 दूनी 4, 36 और 4 40 और 9 49, रूट 49 आएगा इसका 49। अरे सब पता है तुम्हें, चेक करो बेटा।
इतना तो पढ़ाया हुआ है, चेक कर लो भैया। √49 की वैल्यू 7, ये रहा, ये लो, √49 लेना पड़ेगा, ये आ गया। आगे बढ़े क्या? जवानों, एक कॉन्सेप्ट है, अगर समान परिमाण के बल एक ही बिंदु पर आरोपित हों और एक ही तल में हों और उनके मध्य का कोण बराबर हो तो उनका परिणामी शून्य होगा। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको याद रखना आप। अगर कोण बराबर नहीं होंगे तो परिणामी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन जीरो। इस तरह का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान दो क्या कह रहा है ये। 5 equal forces of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in one plane. If the angle between them are equal, the resultant force will be. क्या कह रहा है? 10 न्यूटन के 5 एक समान बल एक ही बिंदु पर आरोपित किए गए हैं तथा यह सभी एक ही तल में हैं। वही भाषा आ रही है बेटा। यदि उनके मध्य का कोण भी बराबर आ गए, लॉजिक, इनका परिणामी जीरो। नोट कर लो इस बात को, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, इस बात को नोट कर लेंगे बेटा। आगे बढ़ो, कॉन्सेप्चुअल मामला ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब नॉलेज हो जाएगी तो जल्दी भी करेंगे। फिलहाल तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। फिलहाल तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो जवानों। 24 घंटे में से केवल 4 घंटे ही सोएं। 20 घंटे का गहन अध्ययन अगर आप करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता जवानों। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत को छोड़ करके ऐसी कोई चीज है जिसे पाकर आप ऐच्छिक सफलता हासिल कर सकते हो? संभव नहीं है बेटा। तो नो ऑप्शन ऑफ लेबर, नो ऑप्शन ऑफ लेबर। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत करने से कोई थकता नहीं है। थकान सिर्फ संतुष्टि देती है। थकान सिर्फ संतुष्टि देती है बेटा, इस बात का बहुत गहरा अर्थ है। थकान से संतुष्टि मिलती है, आप मेहनत करके देखिए, और मेहनत करके जब आप थक जाओगे तो आपको मजा भी आएगा साथ साथ। एम आई राइट? तो मेहनत से कभी नहीं घबराना, आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो। द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ पूछा इन्होंने। इज सदिश ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप द्वारा एक्स एक्स के साथ बनाया गया। कौन पूछा है? एंगल पूछा है एक्स एक्स के साथ। मैंने लॉजिक दिया था, जिसके साथ पूछा जाए उसका नीचे लेंगे, उसका नीचे लेंगे। ध्यान दो बेटा, याद आ रहा है क्या गौरव? याद नहीं आ रहा है? सॉल्यूशन देखो, सो रहे हैं ये अभी। शाम को 6 बजे सो जाते हैं ये, या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़ाया था बेटा मैंने? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। भाइयों बहनों मित्रों, अरे ये याद है क्या जुमला? भाई और बहनों और मित्रों, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा,
अरे याद है क्या प्यारे विद्यार्थियों, चर्चा हुई थी एक्स अक्स वाई अक्स, उल्टा लिख दिया मैंने, तुम इसको वाई मानो, इसको एक्स कर देता हूं। देखो मैं तो यहीं कहीं कर देता हूं इसको। ए वेक्टर होता था, थीटा एंगल बनता था, इधर घटक होता था ए कोस थीटा, और इसके ठीक लंबवत कौन सा घटक होता था, ए साइन थीटा। याद है तुम्हें? धन्यवाद जवानों, याद रखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। ये कौन था? एक्स अक्ष के लिए ए एक्स था, और ये कौन था भाई साहब? ए वाई। मैंने कहा था आपको, यहां से ध्यान दो, ए साइन थीटा में भाग दे दो ए कोस थीटा का, तो ये बन जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या आया था? ए वाई अपॉन ए एक्स। थीटा बराबर क्या आया था बेटा? टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। जिसका पूछा जाए उसका एंगल कहां लेते हैं? नीचे लेते हैं, ये ए एक्स। अब आप देखो, एक्स अक्ष के साथ पूछा है तो उसका कहां लोगे? नीचे। तो थीटा बराबर बताओ क्या आएगा? थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई। जे का गुणांक 1, आई का गुणांक भी 1, कट गए 1। थीटा बराबर टेन इनवर्स 1, या टेन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ बेटा? टेन 45 की वैल्यू, 45 की डी वैल्यू क्या होती है? 1 साइन 45 कॉस 45, 1/√2, 1/√2। वहां से भी देख सकते हो आप, टेन 45 का मान 1 होता है। अब आप देखें यहां है क्या? 45 एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण 45, बी पार्ट आंसर आएगा। समझ गए क्या? आगे बढ़ते जाएंगे। ओके जवानों, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक चींटी बार बार अथक प्रयास करके अपनी मंजिल तक पहुंची जाती है। आपने देखा होगा चींटी का प्रयास जवानों। अपने वेट से कई हजार गुना वेट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। बहुत बड़ी बात है ये। अपने वेट से कई हजार गुना वेट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। कौन? चींटी। बिना किसी की हेल्प के, खुद स्वयं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो बेटा। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग है। मैंने आपको पढ़ाया था सदिश राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की या 3 प्रकार की? 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, बताओ। 2 प्रकार की। नंबर 1 सदिश की पूछ रहा हूं मैं। सदिश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं? जो अक्षीय सदिश नहीं होते उन्हें ध्रुवीय सदिश कहते हैं। अक्षीय सदिश किन्हें कहते हैं? जिनकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऊपर या नीचे की ओर होती है, बाहर की ओर या अंदर की ओर होती है, वो अक्ष के हिसाब से दी जाती है। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगर याद हो तो एंगुलर मोमेंटम का सूत्र क्या होता है? जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। कितने विद्यार्थियों को याद है ये वेक्टर फॉर्म? बहुत सारे विद्यार्थियों को याद होगी। अरे बहुत सारे विद्यार्थियों को याद है क्या जवानों? अक्षीय सदिश के अकॉर्डिंग घूर्णन गति से संबंधित जो भी सदिश है सब अक्षीय सदिश होते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर। आगे बढ़े। देखो जवानों,
धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लगातार क्वेश्चन करते जाओ, इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाता। पूछा क्या है, ध्यान दो, 11वां क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन आर वेक्टर इक्वल टू दिस द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड। प्रथम 10 सेकेंड में चली गई दूरी बतानी है। अरे समझ में आ रहा है क्या जवानों, ध्यान दो। आपको क्या दे दिया, आर वेक्टर दिया हुआ है आपको 3t² आई कैप प्लस 4t² जे कैप प्लस 7k कैप। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल कहां है, r0 वेक्टर इक्वल टू, ध्यान दो, 0 का मान रखो, 0² 0, ये भी 0² 0 हो जाएगा, क्या बचा, केवल 7k कैप। इक्वेशन फर्स्ट, मामला 10 सेकेंड, t बराबर 10 सेकेंड पर पूछा है, फिर 10 सेकेंड रखो इसमें यहां, तो r 10 सेकेंड के लिए हौस में जवानों, हाउस में आना पड़ेगा आपको। इसको मैं हटा देता हूं, बराबर का निशान है बेटा, ये बराबर, बताओ 10 इंटू 10 100 इंटू ये कितना हो गया 300 आई कैप प्लस 10 इंटू 10 100, 4 इंटू 400 जे कैप प्लस 7k कैप। इक्वेशन सेकेंड, डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, r10 वेक्टर माइनस r0 वेक्टर का मोड लेंगे। लेकिन एक बार वैसे कर दो बेटा, इसमें से इसको घटाओ, ये तो कट जाएगा, क्या बचा 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप। हमें डिस्टेंस को डिस्कस करना है, माइनस r0 वेक्टर मोड निकाल लो अब, रूट ऑफ 300 का वर्ग जवानों, किसी को मालूम नहीं है, 400 का वर्ग जवानों, किसी को कुछ नहीं पता। यहां 3 3 9, 4 चौक 16, 9 और 16 25 बाहर ले सकते हैं क्या, अरे ले नहीं सकते, जोड़ सकते हैं। 25 इंटू 10 की पावर 2, ये 100 है, 10 की पावर 2 हो जाएगा जवानों, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 का वर्ग 10 की पावर 4, और ये भी 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 कॉमन लेकर के फिर जोड़ दिया मैंने इसको, अंडर रूट है ही, 25 का रूट बताओ 5, 10 की पावर 4 का रूट 10 की पावर 2, 500 आ गया क्या, अरे 500 आ गया क्या, आ गया, ये लो बेटा जी 500, इसका आंसर क्या आएगा 500 आएगा। कुछ नहीं है, केवल कॉन्सेप्चुअल मामला है, आपको ध्यान रखना है। जब थ्योरी डिस्कस करता हूं तो एक एक पॉइंट ध्यान में लगाते जाओ बेटा, और बार बार रिपीटेशन करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वोमेन ऑल्सो। यहां ध्यान दो, 12वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, टाइम लगेगा, टाइम लगाना भी चाहिए। इन्होंने कहा है इफ p वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। यदि p वेक्टर बराबर q वेक्टर है, ध्यान से अध्ययन करेंगे, ये कह रहा है कि p वेक्टर और q वेक्टर बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब इनका परिमाण भी बराबर है बेटा, होश में आओ, p वेक्टर और q वेक्टर का परिमाण भी बराबर होगा जब ये बराबर है। इसको या करके क्या लिख सकते हो, p इंटू p कैप और q इंटू q कैप, याद आ रहा है क्या, इसको p लिख सकते हो, उसको q लिख सकते हो, परिमाण बराबर है p बराबर q, तो p बराबर q, q और p बराबर है, काट दो, तो p कैप बराबर q कैप, ये भी मामला सही है, ये भी मामला सही है, या ये कह दो,
तो भाई साहब ये भी सही है, ये भी सही है। होश में आओ जवानों, होश में आओ। ये दोनों सही हो चुके हैं, अब इन दो में देखना है बेटा, ध्यान दो। P और Q इनके परिमाण बराबर हैं। P Q कैप इक्वल टू Q इंटू P कैप। P Q बराबर कट गए, Q कैप इक्वल टू P कैप, ये आ गया वापस, ये भी सही है भाई साहब। बचा कौन? डी पार्ट, ये असत्य है, ये गलत है। दो वेक्टरों का सम उनके इकाई सदिशों के योग के बराबर, इट इज नॉट पॉसिबल। पकड़ लो, यह संभव नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से अदिश राशि है। अदिश राशि के पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती जवानों। लेकिन कभी कभी अगर याद हो, दिशा होते हुए भी राशि क्या हो जाती है? अदिश हो जाती है। कभी कभी जवानों, अरे याद आ रहा है क्या वो कॉन्सेप्ट विद्युत धारा वाला? दिशा होते हुए भी अदिश थी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के योग के, वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती थी। क्या बन गई थी? अदिश। तो यह जरूरी नहीं है कि कोई भौतिक राशि दिशा रखती हो और परिमाण भी रखती हो और वो क्या बन जाए? सदिश बन जाए। सदिश बनने के लिए उसको तीसरी कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या है? उसे वेक्टर योग के नियम का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। और धारा उसका पालन नहीं करती है, उसकी बात नहीं मानती है, तो उसको कहते हैं तू तो अदिश बनी रहो। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, बिल्कुल विस्थापन सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। भाई साहब कार्य को फोकस कर लो। मैंने पढ़ाया था W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर बराबर बल और विस्थापन का गुणनफल अदिश, कार्य अदिश राशि। आंसर डी होगा। एम आई राइट? अरे जवानों एम आई राइट? बोलना नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में अदिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 14th क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। एमंग द फॉलोइंग द वेक्टर क्वांटिटीज, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। राशि को मात्रा भी कहते हैं। यहां क्या शब्द आना चाहिए वैसे जवानों? राशि। और कौन सी राशि? भौतिक राशि। भौतिक सदिश राशि छांटनी है, मुझे दिख रहा है। अरे दाब P बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब किसी भी दिशा में लगता है भैया, दाब की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। पकड़े क्या? कभी प्रेशर के ऊपर वेक्टर नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना कहीं भी। गुरुत्वाकर्षण क्षमता डजंट मैटर। प्रतिबल 9, दूरी 9, अदिश राशि है। बचा कौन? वेग। मुझे डिस्कस करना है आवेग को। आई वेक्टर बराबर डेल्टा P वेक्टर, याद आ रहा है क्या? आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है जवानों। सदिश राशि है भाई साहब आवेग। आवेग कैसी राशि? सदिश राशि, कोई नहीं रोक सकता, बाकी सब अदिश हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15। The x and y components of a force F acting at 30 डिग्री, 30 डिग्री पे लगा हुआ है x अक्ष के साथ। जवानों सॉल्यूशन इंटरेस्टिंग है, बहुत तेजी से नहीं करेंगे। बल F यदि x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है,
डायग्राम बना करके डायग्राम एक्स अक्ष के साथ बना रहा है 30 डिग्री का कोण फोर्स एक्स एक्स वाई एक्स। इधर घटक बताएं एफ कॉस 30, इधर बताएं एफ साइन 30। पकड़ गए क्या? पकड़ना पड़ेगा। एक्स अक्ष की दिशा एक्स घटक, वाई घटक, एक्स घटक क्या पूछा है क्रम से? एक्स घटक, ये पड़ा एक्स घटक, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? एफ वाई, एफ कॉस 30 एफ एक्स, एक्स एफ का एफ तो एफ है, कॉस 30 का मान √3/2 एफ वाई बताओ, एफ साइन 30 एफ इंटू 1 साइन 30 की वैल्यू 2। तो ये आंसर देखो बेटा, एफ √3/2 एफ √3/2 एफ √3/2 ये रहा, लेकिन ये 1/2 लिखा है, यहां एफ और होना चाहिए तभी तो मल्टीप्लाई में आएगा बेटा। यस, सी पार्ट, सी आंसर आएगा इसमें। यहां ये एफ तो लेना पड़ेगा, यहां भूल हो रही है। आगे बढ़ो, सब पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 सोमवार की कथा। 16 सोमवार की कथा पढ़ी है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं 16 सोमवार की कथा फिजिक्स में। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज। यदि दो सदिशों के योगफल का परिमाण उनके अंतर के परिमाण के बराबर हो तो उनके मध्य का कोण निम्नलिखित में से होगा। जवानों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिकल। मामला क्या है? दो सदिश, सॉल्यूशन देख लो एक बार। कई लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, कहीं बता चुके हैं 90 डिग्री आएगा। देखते हैं 90 आता है क्या। दो सदिश हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो सदिश, उनका योगफल, उनके योगफल का परिमाण, ये लो परिमाण, उनके अंतर के पहले अंतर ले लो फिर परिमाण ले लो। इसका सूत्र क्या था बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आ रहा है क्या? इसका सूत्र क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों साइड का वर्ग करके स्क्वायर उड़ा दो, रूट खत्म कर दो, स्क्वायर बी स्क्वायर कट गए, प्लस से ये सब कट गए। इधर आकर के ये कैसा हो जाएगा? प्लस का 2ab cos थीटा पहले से था, 2ab cos थीटा और आ गया तो 4ab cos थीटा बन गया क्या? 4ab cos थीटा बराबर उधर क्या बचा? 0। cos थीटा बराबर, अरे 0, ये नीचे जाके ये भी 0 कर देगा। थीटा के किस मान पे 0 होता है? 90 पे। cos 90 0 होता है ऑलवेज। तो आंसर इज दैट बी पार्ट। कई विद्यार्थियों ने पहले ही सोल्व कर दिया होगा, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन जवानों को जो बहुत ही गहनता से अध्ययन कर रहे हैं और एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं। मां भारती की रक्षा के लिए एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं वो जवान, उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं जवानों। 17वां क्वेश्चन, सॉल्यूशन 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने। पृथ्वीराज चौहान को आखिरकार बंदी बना ही लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, बार बार अगर बार बार किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरे दिल से मेहनत की जाए तो वो चीज अंततः हासिल हो ही जाती है। करके देख सकते हो 17 बार, 17 टाइम्स। तो 17वां क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ए वेक्टर दिया हुआ है भाई साहब, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए प्लस बी का परिमाण पूछा है तो पहले परिमाण ही डिस्कस कर लेते हैं, दिशा बाद में देखते रहेंगे। जोड़ लो, 6 और 4 10 आई कैप, 8 में से 3 गए, माइनस के या प्लस के, प्लस के बचेंगे 5 जे कैप।
ये परिणाम ही आ गया ए प्लस बी। परिमाण पूछा है इसका, परिमाण कैसे निकलेगा? 125 रूट 125 है क्या कहीं? अरे ये तो गड़बड़ हो गई है। 6 और 4 10, 10 आई कैप, और 8J और -3J, तो 8 में से 3 गए 5। जरूरी नहीं है गड़बड़ हुई हो। 125 का रूट ध्यान दो, 5 रूट 5 लिख सकते हैं क्या? पच्चीस इंटू 5, 125 को 25 इंटू 5 लिख सकते हैं बेटा। 5 रूट 5 आ गया। परिमाण देखो है क्या कहीं? 5 रूट 5 ये रहा। 5 रूट 5 इसमें है, लेकिन दिशा भी देख लेते हैं। दिशा कैसे ज्ञात होती है पता है क्या कुछ? थीटा बराबर tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। tan इनवर्स ए वाई ये रहा 5/10 1/2 tan इनवर्स 1/2। थीटा दिशा को बताता है, tan इनवर्स 1/2 ये रहा, और परिमाण ये रहा बेटा। तो आंसर क्या आएगा? बी पार्ट आंसर आएगा। दिशा बताने के लिए tan थीटा डिस्कस करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? ए वाई बटे ए एक्स, यस और नो? अठारहवां क्वेश्चन जवानों, अगर पुराने जवान क्लास ले रहे हैं, कभी मुझसे फिजिकली पढ़े हुए हैं, तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो बेटा, याद हो तो। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। यदि दो इकाई सदिशों का योग, कल मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, यदि दो इकाई सदिशों का योग इकाई हो तो उनके अंतर का परिमाण होगा। उनके अंतर का परिमाण होगा, याद है क्या? अरे याद नहीं है तो मैं देखता हूं भाई √3। कई विद्यार्थियों ने आंसर दे दिया, √3 आंसर आएगा, लेकिन कैसे आएगा? हाउ इट पॉसिबल? देखो सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं बेटा मैं। सॉल्यूशन देख लो बेटा, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? दो इकाई सदिश हैं, ए कैप बी कैप, तीसरा इकाई सदिश मान लो सी कैप जवानों, ठीक है? ये दे दिया। अब पूछा क्या है? इनके अंतर का मापांक पूछा है, ये पूछा है आपसे। तो पहले यहां डिस्कस करते हैं बेटा। ए कैप प्लस बी कैप का मापांक निकालते हैं, क्या आएगा? सी कैप का मापांक 1, ये सूत्र क्या होता है? ए कैप मापांक स्क्वायर प्लस बी कैप मापांक स्क्वायर प्लस 2a कैप मापांक बी कैप मापांक कॉस ऑफ थीटा, याद है क्या? बराबर 1। इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 रूट ऑफ, ये क्या बन गया? 2 प्लस 2 कॉस थीटा रूट ऑफ इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये ध्यान दो, यहां 2 प्लस 2 कोस थीटा स्क्वायर कर दिया, उधर 1 का तो स्क्वायर बन ही जाएगा बेटा। 2 कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1, कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। कोस थीटा का मान काम आएगा, एक बार तो कोस थीटा का मान ये निकाल लो, फिक्स क्वेश्चन है। माइनस आया हुआ है तो इसको, इसके मापांक का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस इसके मापांक का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और इंटू में कोस थीटा का मान कितना है बेटा? -1/2।
तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, √3। ये रहा भाई साहब √3। फॉर्मूला अगर कॉन्सेप्ट और क्लियर है मामला बेटा तो क्वेश्चन कटेगा नहीं, बशर्ते कि फॉर्मूला क्लियर है। कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया था वो अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। एम आई राइट? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ने से पहले जवानों एक एक कॉन्सेप्ट को जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया है उसको क्लियर करो। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? अरे कितने क्वेश्चन हो गए? 18। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आप सभी जवानों का पुनः धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद देता हूं उन जननियों को जिन्होंने आपको प्रेरित किया है भारतीय सेना में जाने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।